Good morning or good afternoon. Afternoon. Are you ready to understand new structures? Yes, sir. Okay. सी आज हम देखेंगे कि लेटेस्ट स्ट्रक्चर का पहला जो पहले मैंने बताया था वो तो था ही लेटेस्ट स्ट्रक्चर, और आज भी हम सीखेंगे एक और नया लेटेस्ट स्ट्रक्चर्स। लेटेस्ट स्ट्रक्चर का मतलब है कि ये हर टेंसेस में यूज होने वाला है, थोड़ा सा ध्यान देते हुए सीखना है। लेटेस्ट स्ट्रक्चर क्या है? मेक, डू, विद। क्या है? दोबारा से कर देते हैं। मेक, डू, क्या होना चाहिए? विथ। ठीक है। अब इसका सेंस क्या बनता है बताना। मेक, डू, विद। कोई अंडरस्टैंड हो तो बता देना, नहीं हो तो फिर देखते हैं। इसका मीनिंग है काम चलाना। काम चलाना इसका रिकॉग्नाइजर समझना है ध्यान से। और स्ट्रक्चर देख लेते हैं। स्ट्रक्चर्स में कुछ नहीं करना है आपको। स्ट्रक्चर्स में सिर्फ ये करना है, सब्जेक्ट लगाना है और टेंसेस के अकॉर्डिंग चेंज करना है, यानी कि हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू सेंटेंसेस। हेल्पिंग वर्ब जो होती है, हेल्पिंग वर्ब जो ही अकॉर्डिंग टू सेंटेंसेस। फिर आपको सेम टू सेम मेक, डू, विद का यूज करना। और फिर नाउन्स हो तो नाउन्स का यूज कर लेना, अगर जिरंड है तो जिरंड का यूज कर लेना, इन्फिनिटी है तो इन्फिनिट का यूज कर देना। ठीक है, तो नाउन्स का यूज कर लेना या फिर जिरंड का यूज कर देना। जिरंड और नाउन्स का पता है ना आपको? जिरंड क्या होता है? नो सर। बताएगा? जिरंड का नहीं पता आपको? ठीक है, अभी फिलहाल जिरंड को बता देते हैं। यहाँ पर लगा देते हैं नाउन्स। नाउन्स अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है तो हम उसके साथ में आईएनजी को यूज करेंगे, जिसको हम जिरंड बोलते हैं। समझे? और अब आप बोलोगे ये तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का यूज हो गया यहाँ पर ना। यहाँ पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस की तरह वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा दो तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस बन जाता है। लेकिन जब हम सेंटेंस के बगैर हम इसको यूज करते हैं, मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूअस यूज कर रहे हैं, उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, वो वहां पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी का यूज कर रही है। यहाँ पर अगर हम यूज कर रहे हैं, यानी कि सपोज मैंने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में कोई भी आईएनजी का यूज किया है, तो ये पूरा मेक श्योर ये जीरंड ही बोलेंगे, जीरंड। ठीक है, ये जीरंड बोलेंगे। अगर हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में या फिर दूसरी तरह, ये जीरंड हो गया हमारा, टू के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज हो रहा है तो हम इसको इन्फिनिटी बोलेंगे, इन्फिनिटी। ठीक है, इन्फिनिटी। ध्यान देना कैसे हम यूज करने। हमें कुछ नहीं करना, सब्जेक्ट यूज करना है, फिर हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है, हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद में मेक, डू, विद। उसके बाद में नाउन्स हो तो नाउन्स लगा देना है, या फिर इन्फिनिटी हो इन्फिनिटी यूज कर देना, या फिर जेरंड यूज कर देना है। ठीक है, जेरंड का मतलब है, अब आपको समझ में आ गया होगा जेरंड कैसे लगते हैं, तो यानी कि यहाँ पर हम भी वहाँ पे जेरंड का यूज कर सकते हैं। तो अब कैसे यूज करना है देखते हैं। स्ट्रक्चर्स नोटिस किया है? नोट कर लिया स्ट्रक्चर्स? यस सर। ठीक है, अब क्या करना है, मैं आपके
मोबाइल से काम चला सकता हूँ। तो अब इसमें कैसे हम यूज करेंगे, कुछ आइडिया है क्या? अंडरस्टैंडेबल होगा, कौन सी वर्ब की हेल्पिंग वर्ब लगेगी, कौन सा वर्ब लगेगा, कुछ आइडिया है कैसे हम ये यूज करना है? नहीं आइडिया तो एक सेंटेंस बना देते हैं। मैं आपके मोबाइल से काम चला सकता हूँ, तो यानी कि आई कैन मेक डू विद योर मोबाइल। समझे? यस सर। ठीक है ना? तो ये कुछ नए तरीके की ट्रिक्स थी जो आपको यूज करना है कि आई कैन मेक डू विद दिस मोबाइल। क्या होगा, तुम अपने दोस्त के घर से काम चला लोगे, कैसे हम बनाएंगे इसको? कैसे बनाएंगे, कोई बताएगा? प्रॉब्लम लग रही है अंडरस्टैंड होने में? You will make do with your friend home. फ्रेंड्स होम। यू विल मेक डू विद योर फ्रेंड्स होम। Your ठीक है, friend home. फ्रेंड्स, फ्रेंड्स, ये वाला देखा है ना, फ्रेंड्स होम। Yes sir. इसको फ्रेंड्स होम बोलते हैं, यानी कि तुम्हारे फ्रेंड्स का जो भी घर है उससे काम चला सकते हो, चला लोगे। ऐसे में हम यूज कर सकते हैं। तुम इस पेन से काम चला लेते हो, तो कैसे बनेगा? लेते हो। तुम इस पेन से काम चला लेते हो। You सेंटेंस make को do with this pen. आवाज ब्रेक हो रही है, क्या बोला आपने? You make do with this pen. यू मेक डू विद दिस पेन। स्ट्रक्चर सही लगा आपको? Yes लगा sir. नया? ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना, सेंटेंस को चेंजेस करना। अगर पास्ट में जाता तो पास्ट में आपको कुछ नहीं करना। जैसे सपोज करो आपने बोला शुड, तुम्हें अपना तुम्हें अपने पुराने कपड़ों से काम चला लेना चाहिए था।
इसको कैसे बनाएंगे? चाहिए था सर, शुड के साथ क्या लगेगा इसमें? हड़प्पन। तो तुमने अपने पुराने कपड़ों से काम चला लेना था। तो इसको बनाएंगे यू शुड हैव मेड गो विद योर ओल्ड क्लॉथ्स। ठीक है, तो यानी कि ये आपको कैसे करना है ये समझना पड़ेगा। ये अभी मैंने शुड हैव करवाया नहीं है, लेकिन समझने के लिए ये मैंने आपको पता है कि क्या आप ये कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको बोला जाए अपने पुराने कपड़ों से काम चला, ठीक है, तो तुम्हें अब पुराने कपड़ों से काम चला लिया, तो इसको कैसे बनाना था? कैसे बनाओगे? इसको सर हम्म, कैसे बनाओगे? इसको सर तुम्हें अपना पुराने कपड़ों से काम चलाना था। काम चला लेना चाहिए था। सर आपने ये चला बताया ले, तो यू शुड हैव अभी मेड डू बताया विद जब मैंने योर ओल्ड। पास बताना था, तो तुम्हें अपने पुराने कपड़ों से काम चला लिया। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे हम? यही बन रहा था ना कि हमें पास्ट में जाकर के कैसे हमने बनाना है, समझे? अगर हमारे पास में कोई भी पास्ट का सेंटेंस आ जाए कि तुमने अपने कपड़ों से, पुराने कपड़ों से काम चला लिया, तुमने अपनी चेयर से काम चला लिया, तुमने अपने टॉवल से काम चला लिया, उसने एक रुपए के नोट से काम चला लिया। पास्ट के अगर कोई भी सेंटेंस बनता है आपका, तो आपको कैसे बनाना है? यू मेड सर विद, यू हैड मेड डू विद योर ओल्ड क्लॉथ। यू हैड मेड नहीं आएगा, यू मेड आएगा। तुमने काम चला लिया, या फिर आपको अगर पूरा ही हैड का यूज करना तो चला लिया था भी यूज कर सकते हो। उसने आपका अपने कपड़ों से काम चला लिया था, या फिर उसने टावल का यू यस से सर, काम चला। हम इसमें डिड का यूज कर सकते हैं, यू डिड। नेगेटिव में कर सकते हो, डिड का नहीं कर सकते आप। नेगेटिव में कर सकते अच्छा, हो, हम जैसे अगर हम डिड यूज करते हैं तो हम सिर्फ नेगेटिव सेंटेंस में करेंगे। डिड नेगेटिव सेंटेंस में होगा कि उसने अपने कपड़ों से काम नहीं चलाया था। ठीक है, या चलाया, या काम नहीं चलाया, उसने पर अपने। मोस्ट मोस्ट ऑफ द टाइम मैंने यही सुना है कि डिड यू डू योर वर्क, डिड यू डू दिस। तो अब ये देखो, आप नेगेटिव है ना, नेगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में हम नॉट का यूज करते हैं। ठीक है, अगर आप अंडरस्टैंड हुआ तो, या फिर आपको समझ में आया हो तो। और अगर हम किसी को क्वेश्चन से पूछते हैं, क्वेश्चन से अगर बनाते हैं, तो डिड पहले आ जाता है, फिर सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है और ऑब्जेक्ट आता है। ये आपने रीड किया था, समझा था आपने? यस सर। तो डिड का क्वेश्चन है कि आपने डिड को किसी से अगर क्वेश्चन पूछना है, तो हम ये कर सकते हैं। आई डिड नहीं कर सकते, आई डिड डू नहीं कर सकते, क्योंकि आई डिड डू भी एक डिड है। अच्छा डिड की सर, ये भी नहीं, आई डिडंट भी नहीं कर सकते, आई डिडंट, क्या? आई डिडंट, आई डिडंट मीन्स मतलब ऐसे नहीं बोल सकते आई डिडंट डू दिस।
हाँ बिल्कुल बोल सकते हैं, आई डिडंट मेक डू विद, ठीक है, मैं उसने अपने कपड़ों से काम नहीं चलाया, ओके सर। ठीक है। लेकिन नेगेटिव डिड्स का यूज कर रहे हो तो आपको कुछ क्वेश्चन से ही प्रोनाउंसिएशन करना पड़ेगा, स्टार्ट करना पड़ेगा, ठीक है। ओके सर। ठीक है, अब आते हैं कुछ भी मान लो कि अगर हमें नेगेटिव का सेंटेंस करना है तो नेगेटिव में कुछ नहीं करना, सब्जेक्ट लगाना है, हेल्पिंग वर्ब हो गई, नॉट लगाना है, फिर मेक डू विद का यूज करना है, और जो भी नाउंस आता है नाउंस या फिर जेम, ठीक है, इसमें आपको यूज करना है। नोट डाउन। यस सर। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें करना है नेगेटिव सेंटेंस के बाद। सेंटेंस कैसे बनेंगे हमें, कि मैंने अपने बैग से काम नहीं चला पाया, मैं अपने बैग से काम नहीं चला पाया, तो कैसे बनाएंगे, मैं अपने बैग से काम नहीं चला पाया, तो कैसे बोलेंगे हम, मैं अपने बैग से काम नहीं चला पाया, ठीक है। तो इसको कैसे बनाएंगे, मैं अपने बैग से काम नहीं चला पाया, तो स्ट्रक्चर आपके पास में, तो कुछ कोशिश कीजिए कैसे बनेगा, बाकी मैं बताता हूँ। आई डिड नॉट मेक डू विद माई बैग। हाँ, आई डिड नॉट मेक डू विद माई बैग, ठीक है, समझ में आया। यस सर। तो ऐसे कुछ स्ट्रक्चर्स आपको मिलते रहेंगे, लेटेस्ट स्ट्रक्चर्स का यूज करोगे तो अच्छा लगेगा। तो आपको करना है कुछ अलग से, तो मैं अब और देखते हैं क्वेश्चन सेंटेंस है, तुम अपने भाई के साथ भाई के रुमाल से काम नहीं चलाए, काम नहीं चलाए, क्या सर? तुमने अपने भाई के रुमाल के साथ काम नहीं चलाया, कैसे बनाएंगे, तुमने तुमने अपने भाई के रुमाल के साथ काम नहीं चलाया, सर यू हैव नॉट, you you have didn't, not you didn't, you have not, you didn't, you didn't make you do did not with make do with your brothers and he, ठीक है, तो ऐसे आपको सेंटेंस बनाना है, ठीक है। okay. अगला देखते हैं, अगला है, अब इंटरोगेटिव में कुछ सेंटेंस अगर हमें कुछ करना है, सेंटेंस अगर हमें बनाना है, तो हम क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब को पहले ले आएंगे, फिर सब्जेक्ट लाएंगे, फिर मेक लगाएंगे, डू लगाएंगे, और इसके बाद में डू लगाने के बाद आपको क्या करना है, डू लगाने के बाद विद का यूज करते हुए सेम नाउंस और डिसीडेंट का यूज करते हैं, ठीक है। अब करते हैं क्वेश्चन से स्टार्ट, क्वेश्चन से स्टार्ट करना है, कैसे स्टार्ट करोगे, क्वेश्चन से, ठीक है। क्या तुमने उसकी प्लेट से काम चला लिया? हाँ, क्या आपने उसकी प्लेट से काम चला लिया, डिड यू मेक डू विद हिज प्लेट, ठीक है।
अब आगे हैं नया। क्या आप उसकी पैंट से काम चला लोगे? क्या आप उसकी पैंट से काम चला लोगे? Will you make do with his pant? विल यू मेक डू विद? ठीक है ना, समझ में आया ना? Yes sir. आपके मतलब जो प्रोनाउंसिएशन है, जैसे आपको स्ट्रक्चर दे रहा हूँ मैं, आपके फेस पे जम जाने चाहिए, फ्रीज होने जाने चाहिए। जब भी आप निकालो कुछ नया सेंटेंस तो निकाल लो, बस समझ में आना चाहिए क्या सिखाया था। Yes sir. ठीक है Sir, I have तो sent. I have sent it. I have मेरे sent को it you लगता है some. मेरे को लगता है आपने चीटिंग की है उसमें कुछ ना कुछ। Sorry sir. चीटिंग करी है मैंने, मेरे को लगता है आपने कुछ कहाँ से सर? चीटिंग करी है। कुछ सेंटेंस मैंने आपको क्या बोला था, स्टोरी बनानी है। स्टोरी बनाने का सेंस है सॉरी कि मैंने आप सर, मैंने उस पे गई, मैंने सिर्फ हिंदी में लिखा उसको। हाँ पहले हिंदी में लिखा, फिर जो जो वर्ड मुझे नहीं आ रहे थे ना वो मैंने देखे थे, जैसे कि ये डेमोन्स्ट्रेटर्स, क्योंकि सीखने के लिए मुझे न्यू वर्ड्स सीखने थे, इसलिए मैंने वहां से ली स्टोरी कि क्या था। मुझे मैटर भी नहीं पता था कि था हुआ क्या था, क्या चल रहा है, मुझे नहीं पता था इसके बारे में। नहीं नहीं, मैंने जो जो आपका जो लिखने का स्टाइल है ना, और जो हम्म। आपने वुड का यूज कर रखा था, वुड का तो मैंने आपको सिखाया ही नहीं। और वुड का कैसे यूज कर क्योंकि लिया आपने? वुड का सर इसलिए किया कि मुझे पता था वे वुड में। वुड का क्या पता था? एक मिनट सर, होल्ड। वुड को कैसे यूज करेंगे ये बताओगे आप? वुड कैसे यूज किया आपने स्टोरी में, यही मेरे को जानना है कि कैसे आपको स्टोरी में यूज करना है। मैंने आपकी स्टोरी जो थी वुड का ज्यादा यूज किया गया है, वो आपको कितना अंडरस्टैंडेबल है वो मेरे को जानना है। मैंने आपको जो जो स्ट्रक्चर दिए उसके बाहर जा रहा हूँ। वुड वुड कैसे यूज होता है शिक्षा, मेरे को ये जानना था। कि मैं पास्ट में कुछ यूज कर रही हूँ, विल वुड, विल का तो होगा कि होगा। हम्म। हाँ तो फिर वुड का क्या होगा? वुड का भी तो होगा ही होगा। वुड का कैसे यूज किया ये मेरे को जानना था। तो अगर स्ट्रक्चर्स अगर समझ में आए तो गलत है, आप अपनी तरफ से जितना यूज करोगे उतना ही गलत होगा, ध्यान देना। और उतनी ही गलत आप बोल पाओगे। तो वुड का यूज आपको जैसे पता नहीं है, आप यूज कर रहे हो। वुड पास्ट में यूज होता है ना सर, जैसे विल हम फ्यूचर के लिए करते हैं, वुड हम पास्ट के लिए करेंगे। ऐसा तो कुड भी होता है पास्ट के लिए। क्या सर? कुड भी होता है पास्ट के लिए, वुड भी वुड होता है, वुड सकते हैव थे, भी होता है। सकते
कुड 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 हैव बीन कैन का हो होता सकता है है। ना, कैन कर सकते हैं, कुड हो सकता था, सकते हैं, यही होगा ना सर। कुड प्रेजेंट में भी विल यूज का होता है तो किसी वुड कुड। होगा ना। नहीं, मेरा कहने का कंसर्न ये है कि कुड है ना, कुड अगर आपने बोल रहा है कि कुड है तो वो पास्ट में यूज होता है, ठीक है। अब मैं ये भी बोल सकता था कुड प्रेजेंट में भी यूज होता है। ये मैं मेरे को ये पता है कि कुड प्रेजेंट में भी यूज होता है, पास्ट में भी यूज होता है। हम्म। अब पहले क्या मैंने है कि हिंदी में स्टोरी बनाई थी सर, ये जो तनाव शुरू हुआ, फिर उसके बाद पुराने राष्ट्रपति, ये सब मैंने ना हिंदी में बना रखी है एक पेज पे। फिर मैंने इसको इंग्लिश में किया, जो जो वर्ड देखो मुझे नहीं पता थे, जैसे मुझे ये नहीं पता था समर्थन, और भाई क्या नाम है अपना ये प्रदर्शनकारी, ये सब नहीं मैंने हुआ जो तो वर्ड्स थे ना, नाउन्स। समझ स्पॉट भी बोल सकते हो, स्पॉट नहीं किया, हम्म। ठीक है। तो ये तो मैंने ऐसे बस क्या है, यही देखा था। वुड का क्या है कि जब तक वुड अगर अंडरस्टैंडेबल ना हो कि कैसे किस कंडीशन में लगता है तो बिना उसके मत करो, क्योंकि अगर आप अभी से यूज करोगे, अभी जो आप अभी स्टार्ट करोगे, आपके माइंड में वही रहेगा जो आप शुरू से पहले से कभी सीखा होगा, नहीं भी सीखा होगा, माइंड में सेट हो गया होगा, वही यूज करोगे, समझे। हम्म। तो वो चीज मैं नहीं चाहता कि आप मेरी जो मैं सिखाऊंगा यहाँ से आया और आपने वहीं स्टक कर दिया और उसके बाद में अपना कुछ नया ले निकाला और यूज करने लग गए। उसका क्या हम्म। होगा कि उसका क्या होगा कि आप यहाँ पर सीखने आए, सीखने से ये होगा कि किसी थर्ड जो वो क्या बोलेगा, कहाँ से सीखे, इंग्लिश क्या समझ में आया? हम्म। समझ रहे हो, ये बैड इंप्रेशन पड़ता है। सिर्फ सर मैंने वुड का यूज एक ही जगह किया। नहीं वो बात मानी मैंने आपको, मैंने बोला था कि हम्म। जो जो मैंने फीचर्स बताए हैं उसी के दायरे में आपको काम करना है, ठीक है। हम्म। अगर आपको समझ में आया, जितना भी आया मैंने बोला कि जितने भी सेंटेंसेस आपने यूज किए, टेंसेस आपने यूज किए, टेंस आपने यूज किए, उसी के अंदर में आपको काम करना है, बाकी ठीक सर है। टेंस तो सही थे, ये वुड ही अलग था एक। हाँ टेंस और सही थे, बाकी सही बात है, नया वर्ड भी देखा मैंने, लेकिन मैंने ज्यादा ध्यान से देख नहीं पाया आपकी स्टोरी, क्योंकि मैं ऐसा कल बिजी था और आज मैंने फोन उठाया नहीं। हाँ, क्योंकि ये स्टोरी बहुत लंबी थी और इतनी मतलब मुझे जितनी बनाने आई, जितनी मुझे छोटी लगी, मैंने कोशिश करी उतनी मैंने बनाई। ये मैंने 2-3 पेजों में करी थी। इसको अपनी रिकॉर्डिंग कर करके मैंने 2-3 बार सुना, फिर उसके बाद लास्ट में ये लिखा। हाँ हम्म। और जो न्यू वर्ड थे ना जिनके बारे में मुझे नॉलेज नहीं थी, ये मैंने देखे थे कि इनको क्या बोलते हैं इंग्लिश में। वर्ड की तो मैंने आपको वर्ड से तो कभी मना नहीं किया कि आप नहीं सीखो, वर्ड तो जितना सीखोगे उतना अच्छा है, हम्म। ठीक है। हम्म। स्ट्रक्चर आप ऐसा कुछ नहीं यूज करोगे। ठीक है सर, ये वुड हुआ था बस, स्ट्रक्चर ये जो था। हाँ वुड आपको समझ में हम्म। नहीं आया ना, वुड आप सोचते हो कि विल का पास्ट होगा, ठीक है। हम्म। विल का पास्ट वुड है, अगर विल गागे की यूज करती हैं तो वुड भी गागे की यूज होगा, समझ रहे हो। हाँ हाँ हाँ। लेकिन ये ध्यान रखना वुड प्रेजेंट में भी यूज होता है, प्रेजेंट में भी यूज वुड का होगा और गागे की ही साउंड करेगा, ठीक है सर। ठीक है। बहुत सिचुएशन है जो आप यूज करने वाले हो जो अंडरस्टैंडेबल है, वो आपको कंडीशनल्स होती हैं जो, ऐसे तो अगर मैं बोलूं कि आई के साथ में वर का भी यूज होता है, अब बताओ ये गलत होगा। नहीं, हम्म? आई पता के नहीं साथ में सर। वर का भी यूज होता है, ये भी ये सही है, और आई के साथ में वाज का भी यूज होता है, ये भी सही है। तो सिचुएशन के हम्म। अकॉर्डिंग स्ट्रक्चर डालने हैं, कहने का सेंस ये है। अपने तरीके से आप स्ट्रक्चर डालोगे आपका कुछ नहीं समझ में आएगा, आपका सारा का सारा जितना भी है ना आपने सीखा है वो सारा गलत हो जाएगा, हम्म। ठीक है ना। तो ये मेरा मानना है कि आप अपने अगर स्ट्रक्चर यूज कर रहे हैं तो उसको समझ के यूज करो, यूज करने से नहीं रोका, लेकिन जब आप सीख हम्म। जाओगे उसको, उसके बारे में समझ जाओगे, तभी तो आप लगाने में अच्छा लगेगा ना। हम्म। तो ये चीज मेरा कहने का कंसेप्ट, जो भी है अब आगे सर लगा ली, आगे समझ के लगाने कैसे यूज होगा।
ठीक है। ठीक है। अब ये लेटेस्ट स्ट्रक्चर्स है, स्ट्रक्चर्स हो गए। अब क्या कहोगे, और अगर क्या आप अपने रुमाल से काम चला लोगे, क्या इस प्लेट से काम चला लोगे, क्या आप पतंग से काम चला लिया, क्या आपने पतंग से काम चला लिया, क्या आप इस अंगूठी से काम चला सकते हो? तो ये क्वेश्चंस आपको जनरेट करने अपने माइंड में, और कैसे आपको बोलना है, प्रेजेंट करना है अपने आप को। तो आपको कुछ समय बाद में इतनी गारंटी देता हूँ, शिक्षा 6 महीने आप लगातार प्रैक्टिस कीजिए। कोई नहीं, टाइम टेबल है जहाँ पर आपको टाइम है, टाइम आपको आई थिंक मेरे को लगता है नाइट में मिलता होगा, डे में पता नहीं, मुझे मिलता नहीं मिलता। अगर डे में मिलता है तो आपका एक टाइम फिक्स कर लो, नाइट का और डे का, ठीक। अब डे का क्या है, नाइट में मैं आपको बताता हूँ, वहाँ पर स्ट्रक्चर्स मिलते हैं, ठीक। जब स्ट्रक्चर्स मिलते हैं तो स्ट्रक्चर्स पे काम करो, और डे में अगर टाइम मिलता है तो वहाँ पर स्टोरी बनाओ। स्टोरी बनाने से आपको माइंड में अलग अलग स्ट्रक्चर्स आएंगे, अलग अलग तरीके की स्टोरी क्रिएट होगी, वो स्ट्रक्चर्स आपको यूज में आएंगे। और यहाँ पर स्ट्रक्चर्स यूज किया, उसके बाद में आपको है जो स्पोकन का काम करना है, वो स्पोकन का काम आपको स्टोरी बनाने से ही होगा। यस सर। ज्यादातर आप ये मत सोचो कि मैं अटक रही हूँ। ज्यादातर बच्चे क्या सोचते, अटक गई मैं, अटक गई या अटक गया मैं, या नहीं यार तेज बोलूंगा मैं, तो तेज बोलते हैं के चक्कर में आपको क्या होगा कि जो स्ट्रक्चर्स आपने सीखे हैं, जो स्ट्रक्चर्स होंगे वो आपको गलत तरीके से यूज करना आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा सोच के बोलना है। सोच के बोलने में क्या है कि एक समय ऐसा आएगा जो सोचने लायक नहीं बचोगे आप, डायरेक्टली मुंह से निकलेगा, नहीं जितने स्ट्रक्चर्स मैंने बोले हैं वो सारे मेरे फेस पर मैं बोल सकता यस सर। हूँ। ठीक है, अब क्या करना है, अब नेगेटिव को देख लो, हेल्पिंग वर्ब यूज होगा, नॉट का यूज होगा, नेक का यूज होगा, और उसके बाद में आपको क्या यूज होना है, टू का यूज होगा, विद का यूज होगा, और नाउन्स और जेरेंट का यूज कर सकते हैं। ठीक है, मैं तुम्हारी बातों से अपना काम नहीं चला पाऊंगा। क्या सर? क्या मैं अपनी बातों से, या फिर क्या तुम, क्या मैं तुम्हारी बातों से काम नहीं चला पाऊंगा? क्या मैं तुम्हारी बातों से नहीं काम चला पाऊंगा? विल यू नॉट मेक डू विद, विल आई सर, विल आई। आएगा, ठीक है। तो ये आएगा, ऐसे स्ट्रक्चर्स आपको समझने पड़ेंगे। क्या तुम इन पैसों से काम नहीं चला सकते? क्या तुम इन कपड़ों से, इन पैसों से काम नहीं चला सकते हो? काम चला सकते हो? काम नहीं चला सकते हो? नहीं। क्या तुम इन पैसों से काम नहीं चला सकते हो? कैन यू मेक डू विद, इन पैसों क्या बोलेंगे सर? दिस मनी, विद दिस मनी। विद, डू विद दिस मनी, ठीक है। कैन यू आप मेक डू विद दिस मनी? कैन यू मेक विद, डू कैन विद यू दिस मनी। नॉट, कैन यू नॉट मेक सॉरी डू सॉरी विद सॉरी। दिस मनी, ठीक है।
तो ये आपको यूज करना पड़ेगा। स्ट्रक्चर्स फेस पे नहीं चढ़े ना, अब स्ट्रक्चर समझना नहीं आया, अब स्ट्रक्चर माइंड में नहीं सेट हुए, तो तभी ऐसा प्रॉब्लम होएगी। क्या आप क्या आप क्या आप तुम्हारी लाल कलर की पैंट से काम चला लोगे? क्या? आप की लाल पैंट से काम चला लोगे? क्या आपकी की आप क्या आप लाल आपके पेंट से काम चला लोगे? नहीं, क्या आपकी लाल पैंट से काम चला लोगे? नहीं होगा ना सर। नहीं लगा लो, आप नहीं होगा तो लगा लो। नहीं ल... क्या आपकी लाल पैंट से काम नहीं चला पाओगे? Will you not make do with your red pen? Will you not make do with your red pen? ठीक है। उसने मेरे 10 रुपए के नोट से, क्या उसने मेरे 10 रुपए के नोट से काम नहीं अपन चलाया। काम चला लिया? क्या? हाँ, नहीं चला पाया, कुछ भी बना दो। क्या वह मेरे 10 के नोट से अपना काम नहीं चला पाया? Did he not make do with my 10 rupees? Did he not make do with my 10 rupees? नोट। ठीक है, तो हमने ऐसे यूज करना है। शिक्षा अगर आपको समझ में आया तो बहुत अच्छे, नहीं आया तो तब आप मेरे से क्वेश्चन कर सकते हो कैसे आपको और अच्छे से यूज सर कर आ पाए। गया। आ गया ना? तो आपको नया स्ट्रक्चर मिल रहा है, नया लेटेस्ट स्ट्रक्चर मिल रहा है। तो कल आपका सर ऑफ इसमें रहेगा हम अपनी मंडे। मर्जी से लगाएंगे सेंटेंस के अकॉर्डिंग कि वो मेरे पुराने नोट से काम चला सकता था। हाँ, तो वह बिल्कुल ये आपको काम। जो मैंने ये नहीं बोला कि आप स्ट्रक्चर्स के अकॉर्डिंग है, हाँ आपका हाँ। स्ट्रक्चर बैठता है, आपकी जो लैंग्वेज है, आपके माइंड में जो क्वेश्चन चल रहा है, आपकी लैंग्वेज में जो भी हिंदी में जो भी आपको माइंड में चल रहा है, तो आप उसका यूज कर सकते हो। जैसे आपको कोई भी अगर सिचुएशन आती है, बोलो समझ लो कि उसने अपने अ, भाई के घर में जाके अपना काम चलाया, ठीक है, या फिर अपने भाई के पर घर में चला सकता था सर, चला सकता था। वो चला मेरी सकता पैंट था। से काम चला सकता था। हाँ बिल्कुल। क्या वहां आप यूज वहां करें, जाकर के क्या यूज चला? करेंगे सर? चला हाँ, सकता था। वो मेरी पैंट से काम चला सकता था। हाँ, तो पेन से बोल रहा हूँ ना। पैंट पैंट। पैंट है, हाँ? हम्म, पैंट ही है ना? हाँ जी सर, वो मेरी पैंट से काम चला सकता था। हाँ, तो ये उसका होगा, ही कुड मेक डू विद माई पैंट। ओके सर। ठीक है, कुछ पास्ट में है तो पास्ट में यूज कर सकते हैं हम। या उसको अब इसको बोलेंगे वो उसको मेरी पैंट से काम चलाना होगा। होगा आगे की है। ठीक है, विल का यूज होगा। और फ्यूचर की बात कर रहे हो आप, कंडीशन समझे आप? होगा, अभी उसने यूज नहीं किया, होगा। हम्म। ही विल मेक डू विद माई पैंट। ठीक है, उसने मेरी पैंट से काम चलाना होगा। ओके सर, गेट इट। ठीक है, तो ये आपको कंडीशन समझनी पड़ेगी, अंडरस्टैंड होना पड़ेगा। समझे? और यस कोई सर। कुछ और कोई कंडीशन, कोई परेशानी हो रही तो बताओ।
किसी भी टेंस में आपको परेशानी बताओ। कोई परेशानी है? नहीं सर। चलो ठीक है, अभी और अच्छे से ध्यान से करो। अगर कोई आपका कलीग्स है या कोई भी मतलब फ्रेंड सर्कल है तो एक बार अप्रोच जरूर करो। ठीक है सर। ठीक है, चलो ठीक है, एंड करें क्लास का। यस सर। चलो ठीक है, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून।